अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कबूतर की चंचला और आपको वेलकम करती हूं मीडिया फोकस के चैनल हेल्थ फॉर ऑल में। तो आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड में हीट की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जिसकी एक वजह ग्लोबल वार्मिंग है। पाकिस्तान में इस गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है, खुसूसन कराची में। तो आइए आज हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। ये होता क्या है और इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं। हीट स्ट्रोक होता क्या है? हीट स्ट्रोक जो है वो तब होता है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 104 या 104 से भी ज़ायद हो जाए। अगर 104 से कम होता है तो वो कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं होता। वो या तो हीट एग्जॉशन होता है या फिर हमें उससे हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि हीट स्ट्रोक कोई एक नॉर्मल सी कंडीशन नहीं है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर है और इससे इंसान की जान भी जा सकती है। हीट स्ट्रोक से सबसे पहले अगर हम हीट स्ट्रोक को ट्रीट नहीं करते, वो हमारे ब्रेन पे असर करती है। ब्रेन के साथ साथ हमारे दिल के साथ साथ हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, मसल्स, इन सब पे असर करती है। सब में सूजन सी आ जाती है और आखिर में उसके अंदर डैमेज होने की वजह से डेथ हो जाती है। मेनली अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक दो वजूहात से हो सकती है। या तो हमारे इर्द गिर्द में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए कि हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त ही ना कर सके और हमारे अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बगैर किसी बुखार के भी 104 या उससे ज़्यादा हो जाए। इसकी सेकंड वजूहत ये भी हो सकती है कि हम किसी गर्मी के माहौल में अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, खाली एक्सरसाइज नहीं, जैसे मज़दूर बहुत मुख्तलिफ काम भी अंजाम देते हैं, उस सूरत हाल में भी उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा अगर हम गर्मी के माहौल में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या टाइट कपड़े पहनने के साथ साथ अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है तो ड्रिंक में उसके जितने भी बॉडी के अंदर पानी होता है वो सारा पेशाब के ज़रिए निकल जाता है और बॉडी में पानी की कमी की वजह से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई इंसान पानी कम पीता हो तो उसे भी डिहाइड्रेशन की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। आइए चले बात करते हैं हीट स्ट्रोक से होने वाली अलामात की। हम देखते हैं कि हमारी जो सांस लेने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत तेज़ तेज़ इंसान सांस लेने लगता है। उसके साथ साथ जो दिल की धड़कनें हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और आपको उस पर्सन की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस होती है। इसके साथ साथ आपको मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है। और हीट स्ट्रोक के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी पसीना नहीं आता और इसी से आपको हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में फ़र्क पता चलता है। अगर किसी एक पर्सन को हीट स्ट्रोक हो जाए तो सबसे पहले हमें चाहिए कि उसके जिस्म के टेम्परेचर को कम किया जाए, जो कि हम सबसे पहले उसको छाँव में लेके जा सकते हैं। उस पर्सन ने अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हों तो हम उनके कपड़े रिमूव कर सकते हैं और सबसे आखिर में हमें उसके बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना है। या तो उस बंदे को हम किसी टब में बिठा दें या उस पर शावर ओपन कर दें या हमारे पास कोई हाथ में कोई भी पानी का मग है, कुछ है, तो हम उसके ऊपर सर पे पानी डाल दें। अगर वो नहीं है तो हम टॉवल को गीला करके उसके सर पे, गर्दन पे, आर्म पिट के नीचे, बगल के नीचे रख सकते हैं। उसके अलावा अगर पानी नहीं है तो हम बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ़ को भी हम उनके सर के ऊपर रख सकते हैं। हम बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक से ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क के ऊपर है, जिन्हें हीट स्ट्रोक होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। या कराची की बात कर लें जहाँ इतनी ज़्यादा गर्माहट कभी नहीं होती, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और लोगों से ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तो उन लोगों को हीट स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग जो किसी तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ होती है, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स जो बॉडी से पानी को निकालती है और बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करती है, या एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक जो साइकेट्री की कुछ दवाइयाँ होती है, ये सारी जो दवाइयाँ होती है वो जिस्म से पानी को कम करती है और जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी दिल की मर्ज़ या क्या नाम है लंग्स की कोई ना कोई बीमारी हो, उनको भी हीट स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
और ऐसे मरीज़ जिनको पहले हीट स्ट्रोक हो चुका है उनको भी हीट स्ट्रोक होने का दोबारा खतरा ज़्यादा है। चले आइए बात करते हैं एहतियाती तदबीर। अगर हम गर्मी से यूज़ टू ना हो तो हम गर्मी में ज़्यादा ना जाएं, बाहर आउटडोर काम से ज़्यादा अवॉइड करें। उसके अलावा अगर हम जा भी रहे हैं गर्मी में कोई ज़रूरत की वजह से तो हम कैप पहन के जाएं, उसके अलावा सन ग्लासेस लगाएं, उसके साथ साथ सन ब्लॉक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हीट स्ट्रोक के टाइम पे हम सन बर्न होने से बचें। और अगर इसके अलावा भी हीट स्ट्रोक से आप बाहर नहीं आ सकते और आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आपको चाहिए कि आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाके इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और उनसे ट्रीटमेंट करें। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए आपकी होस्ट डॉक्टर कपूर की चंचला को। शुक्रिया।